नमस्कार मित्रों, फिर से आपके साथ एक अच्छी सी सच्ची सी साइबर क्राइम स्टोरी के साथ। કેમ છો? સારું છે? ઘનશ્યામ નાम મારું છે। साइबर स्टोरी ये बनाने का मकसद हमारा ये है कि साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उसमें कई लोगों को कुछ पता नहीं चलता है और वो विक्टिम हो जाते हैं। तो बस यही अवेयरनेस फैलाने का एक अच्छा सा सच्चा सा प्यारा सा मकसद, जिससे हम, हमारे परिवारजन और हमारे दोस्त सब अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाए और साइबर क्राइम से बच पाए। एक सच्ची सी कहानी अमित दुबे की स्टोरियों में से एक सच्ची और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। एक बार, कहानी बहुत पुरानी है पर काम की ज़रूर है। गुजरात में एक औरत को फ़ोन आता है, उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया है और किडनैप करने के सामने 10 लाख रुपया उनको देना था, वो भी 1 घंटे में। वो मैडम को लगा ये फेक कॉल होगा, उन्होंने छोड़ दिया, मुस्कुराते हुए फ़ोन कट कर दिया। 10 मिनट के बाद मैडम को फिर से रिंग आती है और बोलते हैं कि आपके पास अभी 40 मिनट ही पड़े हैं और आपको 10 लाख रुपया हमें ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि आपको अगर अपनी बच्ची सेफ और सही चाहिए तो। मैडम इस बार डर जाती है और बोलती है कि मैं, ऐसा नहीं है मेरे पास पैसा, मेरे पास कैसे करूँगी, मैं इतना पैसा नहीं जुगाड़ पर कर पाऊँगी। यानी बार्गेनिंग करती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये जुगाड़ 10 लाख रुपए का नहीं कर पाऊँगी। तभी सामने से आवाज़ आती है कि जिस रूम में आप खड़े हो वो रूम के पीछे लगी हुई पेंटिंग, वो पेंटिंग की ही कीमत 10 लाख रुपए की थी। मैडम सोचने लगती है, पीछे देखती है, पेंटिंग वहीं पे थी। मैडम कुछ बोले इससे अच्छा पहले ही वो रूम चेंज करती है और वहाँ जाके बोलती है, मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पीछे कोई पेंटिंग नहीं है, आप गलत बोल रहे हो भैया, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। तो सामने से आवाज़ आ रही है कि अगर आप अभी ड्राइंग रूम में आ गए हो और ड्राइंग रूम में सामने वाले कोने में जो फूलदानी रखी गई है, वो फूलदानी की कीमत 3 लाख रुपये है। तो मैडम कृपया कीजिए, आप हमें उल्लू न समझिए, आपका जो बनता है पैसा आपकी बेटी की सेफ्टी के लिए, वो फटाफट ये अकाउंट में ट्रांसफ़र कीजिए, वरना तो फिर आप समझ रहे हो कि इतने पैसों में आपकी बेटी का जीवन चला जाएगा। औरत घबरा जाती है और फटाफट अपना लैपटॉप निकालती है और इंटरनेट की फैसिलिटी से वो अकाउंट ट्रांसफ़र मारती है और 10 लाख रुपये उसे सेंड कर देती है। थोड़ी देर में उसकी बेटी घर पे आ जाती है। मैडम को पूछती है अपने बेटी को, कैसा है बेटा, तू ठीक है? तब बेटी बोलती है, क्या हुआ मम्मी, कुछ तो नहीं हुआ, मैं सब ठीक हूँ। तो पूछती तू कहाँ थी? तो बोले मैं रोहन के वहाँ थी, उसके दोस्त के वहाँ थी। यानी उसका कोई किडनैपिंग नहीं हुआ था, ये उनके साथ एक फ्रॉड हुआ था और ये फ्रॉड की रिपोर्ट वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन करवाती है। पुलिस स्टेशन को पूरी जानकारी देती है कि कैसे कैसे फ्रॉड कॉल में क्या क्या बातें हुई थी। और ये पुलिस वो अमित दुबे सर का कांटेक्ट करती है। अमित दुबे सर यहाँ आते हैं और रिसर्च करते हैं कि कैसे क्राइम हुआ है। अमित सर पहले मैडम का फ़ोन लेते हैं, पूरी छानबीन करते हैं, घर में लगी कैमरा और अलग अलग चीज़ों का भी ध्यान लेते हैं, पर वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता है। पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब वो बाहर चाय पीने जाते हैं तो सोचते हैं कि लाओ ना गेम खेल लेता हूँ, और तभी उनके दिमाग में आता है कि शायद उनके एंड्रॉयड फ़ोन में कोई गेम हो जो ये सब कुछ कर रही हो। वापस जाते हैं, फ़ोन में चेक करते हैं, तब उनको एक गेम मिलती है। वो गेम थी ट्रू फाइटर। वो उस तरह की गेम थी जैसे पोकोमैन की गेम आई थी, जहां तुमको कैमरा ऑन करना क्या रहता है और अलग अलग जगह पे इमेज दिखती है, वो इमेज के पास तुम जाओगे और कैप्चर करोगे तो तुमको कुछ पॉइंट मिलते थे। वैसे ही ये ऐप में भी आपको अलग अलग लोकेशन पर जाना था, फ़ोटो खींच के ऐप में देना था, और उसी की वजह से लगभग पूरे घर की 150 से ज़्यादा तस्वीरें ये ऐप के द्वारा कहीं भेजी गई थी। चेक करने के पता चला कि ये जो आईपी एड्रेस था वो तुर्की का था, वहाँ से कुछ ज़्यादा मिला नहीं। तो ऐप बनाने वालों का पूरा डिटेल गूगल के पास रहता है। तो अमित सर ने गूगल को मेल भेजा
और डिटेल मांगी। डिटेल वहाँ से आती है और पता चलती है कि गुजरात के कोई कॉलेज में ही कोई प्रोजेक्ट के लिए मांगी गई थी ये एप्लीकेशन, और वहीं से ये प्रोग्राम बना है। पुलिस और अमित सर जाते हैं वहाँ, जिस लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया था उस लोगों की छानबीन करते हैं, सबका अकाउंट नंबर डिटेल लेते हैं, सबके अकाउंट बैलेंस चेक करते हैं। पूरी की पूरी डिटेल जानने के बाद भी कुछ नहीं मिलता है और वो लोग फिर से घर पे आ जाते हैं। अमित सर बहुत ही कंफ्यूज थे। ऐसा लगता था कि वो पास पहुँचे हैं पर कहीं मिल नहीं रहा था कोई कड़ी, जिसकी वजह से वो पीछे हट रहे थे। जब वो शाम को रेस्ट करने के लिए बैठे तभी उनको ख्याल आया कि शायद ये एप्लीकेशन में ही कोई गड़बड़ तो नहीं ना। तो उन्होंने फिर से प्ले स्टोर को मेल किया और ये एप्लीकेशन जिसने बनाई है और कहाँ कहाँ इंस्टॉल हुई है वो चेक करवाया। तो पता चला ये डुप्लीकेट एप्लीकेशन लिंक के द्वारा मिली थी और प्ले स्टोर में से 50 लोकेशन पे उनको मिला मैसेज कि ये एप्लीकेशन ये लोकेशन पे इंस्टॉल हुई थी। यानी अब पता चल गया था कि ये फेक एप्लीकेशन थी। जो एप्लीकेशन सिमिलर ऐप के जैसी ही थी और ये एप्लीकेशन लिंक के द्वारा भेजी गई थी, और लिंक के द्वारा भेजी गई थी यानी पर्टिकुलर मकसद से ये एप्लीकेशन बनाई थी और वही मकसद उनका पूरा हो रहा था और डेटा वहीं से जा रहा था। अब 50 लोकेशन पे चेक करने के बाद धीरे धीरे पता चल गया बॉयज़ हॉस्टल में ही एक बंदा था जिसने एप्लीकेशन का यूज़ किया था और उसकी वजह से ही ये पूरा क्राइम हुआ था। और पता चला कि यही क्राइम और पैसा सब कुछ यहीं से मिल गया। यानी दोस्तों एक अलग प्रकार की एप्लीकेशन जो आप उसको सारे एक्सेस दे देते हो और सारे एक्सेस की वजह से वो एप्लीकेशन जो आप डेटा गेम के लिए देते हो पर वो कहीं ना कहीं कैसे न कैसे पूरे के पूरे डिटेल आपके कहीं जहां क्राइम होने वाला है वहां पहुंचा देते हैं। अभी बैंक के रिलेटेड भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन आ चुकी है, रेलवे की भी डुप्लीकेट एप्लीकेशन आ चुकी है। यानी सिमिलर एप्लीकेशन के जैसे ही दिखने वाली डुप्लीकेट ऐप आ चुकी है। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और बंद भी कर रही है, पर जब तक ये बंद होए और उसके अलावा दूसरी कोई ऐप आ जाए और उसके हम साइबर क्राइम के इम्पेक्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि कोई भी एप्लीकेशन तुमको डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर में जाओ, लिख के डाउनलोड करो और सिमिलर सेम स्पेलिंग सब पूरा का पूरा लिखो, UPI ID और वो सब चेक करो और फिर ही उसमें तुम आगे काम करो और सारे एक्सेस दो। क्योंकि कोई फेक ID और फेक बनी हुई एप्लीकेशन आपके सारे डेटा को डैमेज कर सकते हैं, सारे डेटा लीकेज कर सकते हैं और आपको नुकसान में लेके जा सकते हैं। तो बस ध्यान रखिए, कोई भी एप्लीकेशन लिंक से ना डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करनी है तो प्ले स्टोर से ही करें। स्पेलिंग वगैरह सब पूरी डिटेल जानकारी दें, जानकारी लेने के बाद ही उसको सारे एक्सेस दें। बस दोस्तों यही है लर्निंग कि क्या करना है। धन्यवाद। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी लगता है कि आप भी इस मुहिम में जुड़कर कहीं ना कहीं किसी को हेल्प करना चाहते हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें और ये ऐसी स्टोरी आगे जानते रहें और आगे भेज के आप भी समाज में क्राइम साइबर होने वाला है उससे लोगों को बचाने में हेल्प करें। छोटी सी तो छोटी सी हेल्प होती है और हेल्प की वजह से न जाने कहाँ कोई बड़ी कोई क्राइम रुक जाए। बस आशा है। धन्यवाद। लव यू ज़िंदगी। टेक केयर।